जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका जो संस्कृत है ना प्यूसम बुक, उसका ये 7वां चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है आपका नीति श्लोका। ठीक है, तो ये नीति श्लोका चैप्टर से मैंने महत्वपूर्ण बिंदु, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल इसी वीडियो में लेकर आ गया हूं आपके लिए, जहां से आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको मजा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो पहला है नीति श्लोका पाठ से जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिया है कि इस पाठ के श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इस पाठ में जो श्लोक को लिया गया है महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। आगे देखिए, दूसरा है श्लोक नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से लिया गया है। इसमें किस नीति से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। इसके रचनाकार महात्मा विदुर है, यानी नीति श्लोका पाठ के रचनाकार लेखक कौन है जी? तो महात्मा विदुर है, ये बताइएगा। आगे इस पाठ में धृतराष्ट्र द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर महात्मा विदुर देते हैं। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं और महात्मा विदुर जो है ये इनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। विदुर नीति एक प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ है। ये इसमें मतलब एक प्रश्न उत्तर के रूप को ग्रंथ को लिखा गया है विदुर नीति में। आगे है भागवत गीता महाभारत के जैसे ही विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। अगला है जिसके कार्य में शीत उष्ण भय बाधा न डाले वही पुरुष पंडित कहलाता है। जो आत्मा को जानकार हो, माने आत्मा के रूप को जानकार ही सभी कर्म करें और वही नर पंडित कहलाते हैं। माने जो आत्मा के ज्ञान को जानकारी रखता हो और सभी कर्म को जानकारी रखता हो, है ना, उसी को नर पंडित कहा गया है। जो बिना बुलाए किसी सभा में चले जाए, बिना पूछे बक बक ज्यादा बोले, है ना, अधिक बोले, और जो अविश्वसनीय चीजों पर भी विश्वास कर ले, वह व्यक्ति क्या होता है? तो मूर्ख कहलाता है, मूढ़ कहलाता है। ओके, आगे देखिए, क्षमा सबसे बड़ा धर्म होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। विद्या से परम तृप्ति मिलती है। आगे देखिए, अहिंसा से सुख मिलता है। काम क्रोध और लोभ नरक के 3 गो द्वार होते हैं। काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार होते हैं। मनुष्य के 6 गो दोष होते हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने देते हैं। पहला है निद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य, क्रोध, दीर्घसूत्रता। ठीक है, ये सब 6 गो हैं मनुष्य के 6 दोष जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने देते हैं, इसको त्याग देना चाहिए आदमी को। ठीक है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से कौन सी की रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। आगे देखिए, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास करिएगा, बार बार पढ़िएगा, लिखिएगा, तो आपका विद्या बढ़ेगा, यानी विद्या की रक्षा होगी। आगे देखिए, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। बार बार आदमी श्रृंगार करते रहता है, इससे रूप की रक्षा होती है। अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। अच्छा आचरण कीजिएगा तो आपका कुल का रक्षा होगा। सभी परिस्थितियों में प्रिय बोलने वाला और सुनने वाले सुलभ हैं, मतलब कि देखा जाए सभी परिस्थिति में जो प्रिय बोले और प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले संसार में बहुत कम ही मिलते हैं, यानी सुलभ है। स्त्रियां घर की ऐश्वर्य और प्रकाश एवं घर की लक्ष्मी होती है। मैंने स्त्री लोग ऐश्वर्य होती है, घर की प्रकाश होती है, घर की लक्ष्मी होती है। हमें स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियां पूजनीय होती है सब। पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म होता है। कुलक्षण आचरण का नाश करती है। कुलक्षण आचरण से क्या होता है? आचरण क्या करता है? नाश करता है कुलक्षण। आगे देखिए, अब हम महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव पे पहला क्वेश्चन लिए हैं, नीति श्लोका पाठ किससे संबंधित है? तो विदुर नीति से। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत से। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर। नीति श्लोका पाठ के कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। आगे देखिए, विदुर विदुर किससे प्रश्नों का उत्तर देते हैं? विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के। विदुर कौन था? तो मंत्री था। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर। विनय को कौन मारता है? आकृति। कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। बिना बुलाए कौन जाता है? मूर्ख। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? तो पंडित। बिना बिना पूछे बोलने वाले कौन होता है? तो मूर्ख होता है।
काम क्रोध लोभ किनके द्वार है? तो नरक के 3 द्वार है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार हैं। सुख किससे मिलता है? क्षमा से। कुल की रक्षा किससे होती है? तो अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। आगे देखिए, आदमी को हमेशा किस मार्ग पर चलना चाहिए? अहिंसा के मार्ग पर। मनुष्य के कितने दोष हैं? तो 6 गो दोष हैं। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्रियां, यानी कि स्त्री लोग क्या होती है? घर की लक्ष्मी होती है। क्रोध से किसका नाश होता है? तो पराक्रम का नाश हो जाता है। अच्छे आचरण से किसका नाश होता है? कुलक्षण का। अच्छे आचरण से कुलक्षण नाश हो जाता है। मूर्ख किस पर विश्वास करता है? अविश्वसनीय चीजों पर भी विश्वास कर लेता है मूर्ख लोग। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। सभी प्राणियों को जानने वाले को क्या कौन होते हैं? तो पंडित। क्षमा किसको मारता है? तो क्रोध को मारता है। श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। हमेशा सुख देने वाला कौन है? तो विद्या। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से लिया गया है। आचरण का हनन किससे होता है? तो कुलक्षण से होता है। अब चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नीति श्लोक का पाठ के परिचय दीजिए। तो देखिए, यह पाठ यानी नीति श्लोक का पाठ जो है विदुर नीति से लिया गया है। इसके रचनाकार महात्मा विदुर है। इस पाठ में 10 श्लोक हैं और इस पाठ में धृतराष्ट्र द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर महात्मा विदुर देते हैं। और इस पाठ में पंडित नरक, इस पाठ में पंडित मूर्ख नरक के दोष, नरक और दोष इत्यादि के भी चर्चा किया गया है। मतलब पंडित के बारे में, मूर्ख के बारे में, नरक के द्वार कौन कौन होते हैं और दोष 6 गो दोष होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखिए, ईश्वर या विकास चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो ईश्वर और विकास चाहने वाले लोगों को 6 गो दोषों को त्याग देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। निद्रा है, तंद्रा है, देखिए यहाँ पे छूट गया था एक, भय लिखा हूं नीचे छोटा सा, और क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, नरक के कितने द्वार है? तो नरक के आपका 3 द्वार होते हैं। कौन कौन होते हैं? काम, क्रोध और लोभ, याद रखिएगा। आगे देखिए, मूर्ख या नाराध व्यक्ति किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी सभा में चला जाए, बिना पूछे बक बक अधिक बोले और अविश्वसनीय चीजों पर विश्वास कर ले, उसे मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किससे शांति, सुख और तृप्ति मिलती है? तो क्षमा से शांति, अहिंसा से सुख और विद्या से तृप्ति मिलती है, याद रखिएगा। पंडित किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो वह व्यक्ति जिसके कार्य में गर्मी, सर्दी, बरसात, भय कोई बाधा नहीं डालता है, कोई बाधा नहीं बनता है, जो आत्मा का ज्ञान रखता है। ठीक है, और जो सभी उपायों को जानता है उसे पंडित कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब बताइए दोस्तों प्यारा सा एक कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।